बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप घर में जो है बहुत ही हेल्दी किस्म का टमाटो केचप आप घर में खुद बना सकते हैं। फिर जैसा कि आपको पता है कि टमाटर आजकल बड़ा सस्ता हुआ है, तो मैं घर में केचप खुद ही बनाती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ जो है मैं ये रेसिपी भी शेयर कर लूँ। अब हम टमाटो केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो जो है यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। तो अब मैं इनको जो है चॉप करूँगी। साथ में मैंने ये कढ़ाई भी रखी हूँ कि चॉप करके इसी के अंदर ही मैं डालती रहूँगी। हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है रिमूव कर देना है। और इसको जो है हम इस तरह से पीसेस में काट के कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। फिर देखें, तमाम टमाटर मैंने काट लिए हैं। आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 लौंग और 1 दालचीनी जो है का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल, ये खुशबू के लिए ये डाल दूंगी। साथ में फिर 2 लहसुन के जवे, अगर बड़े हैं तो 2 डाल दें, अगर छोटे हैं तो फिर 3 डाल दें। और एक ये छोटी सी प्याज है, इसको चॉप करके डाल दूंगी। और साथ में जो है आधे इंच से भी छोटा सा टुकड़ा है ये अदरक का, ये भी डाल दूंगी इसमें। देखिए व्यूअर्स, मैंने प्याज को भी स्लाइस में काट लिया और अदरक को भी ये भी डाल दूंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने आग जो है जो फ्लेम ऑन किया है वो मैंने मीडियम से थोड़ा सा कम रखा है। मीडियम तो लो भी नहीं कह सकते, बस मीडियम से थोड़ा सा कम है। और अब इसके ऊपर ये मैं कढ़ाई रख दूंगी। फिर सेकंड टिप ये है कि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हमने जस्ट टमाटर को गलाना है उसी के अपने पानी के अंदर, इसलिए जो है हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है हम ढक के ठहरा देंगे। और 20 मिनट के दरमियान में जो है हम बार बार चम्मच हिलाएंगे ताकि हमें पता चले कि टमाटर एक तो नीचे नहीं लग रहा और टमाटर कितना गल चुका है। फिर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें कि टमाटर काफ़ी हद तक जो है ना हमारे मैश हो चुके हैं, क्योंकि साथ साथ जो है मैंने इस तरह से चम्मच से इसको मैश भी किया है। और तीसरी टिप ये है कि आपने इसका पानी सुखाना नहीं है कि बिल्कुल ही सुखा के आप वो कर दें, नहीं सुखाना नहीं। जस्ट हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ टमाटर को जो है गलाना जो है। हमारा बिल्कुल ही जो है गल चुका है। ये देखें, ऐसे चम्मच से आप मैश करें तो ये बिल्कुल ही मैश हो गया है। तो अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको जो है मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ताकि फिर जो है हम इसका जो है ब्लेंडर वाले जग में जो है इसका पेस्ट बना लें। फिर देखिए टमाटर का जो पेस्ट है वो ठंडा हो चुका है। अब हमने जो इसके अंदर कुछ जो गरम मसाले की चीज़ें डाली थी, जैसे दालचीनी हो गया और बादियान का फूल है, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जस्ट हमने वो जो है जायके के लिए डाला था। फिर अब इस पेस्ट को जो है ब्लेंडर वाले जग में डाल के इसका मज़ीद इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से फाइन किस्म का पेस्ट बना लेंगे। फिर देखिए बहुत ही फाइन किस्म का पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे छानेंगे। इस टमाटो का पेस्ट जो है मैं इसी कढ़ाई के अंदर, जिस कढ़ाई के अंदर मैंने पहले ही टमाटरों को बॉईल किया था, उसी को ही मैंने साफ़ कर लिया। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट को छानूंगी। और छानने के लिए जो है आपके घर में जो चीज़ भी अवेलेबल है, चाहे आपके पास छोटी छानी है या आटे वाली छानी है मेरे पास, मैं इसी के अंदर से ही छानूंगी। और इसको इस तरह से जो है, क्योंकि हमें जो है इसका ना तो बीज चाहिए और ना ही छिलके चाहिए इसके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखें कितने छोटे छोटे छिलके बारीक बारीक से, और ये जो दाने हैं अगर हम इसको ना छानते तो ये जो है टमाटो केचप में अच्छे भी नहीं लगते और फिर इरिटेट करते। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने मीडियम टू लो कर दिया। अब मैंने फ्लेम लो कर दी है और इसके ऊपर जो है हम दोबारा से कढ़ाई रखेंगे, जिसमें हमने टमाटर का जो पेस्ट है हमने छाना है और इसको बहुत ही फाइन इसका पेस्ट बनाया है। अब व्यूअर्स, हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप चीनी है, यानी ये 100 ग्राम चीनी है, हाफ कप बनती है ये डाल देंगे। साथ में तकरीबन हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दूँगी, नमक। और
और हाफ़ टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। और तकरीबन 3.5 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं सफ़ेद सिरका ये डालूँगी। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे व्यूअर्स, लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। व्यूअर्स देखें 15 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर देखें बुलबुले भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। साथ साथ मैं जो है मुसलसल मैं चम्मच भी हिलाती रही हूँ ताकि ये नीचे भी ना लगे। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। व्यूअर्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं जो है ये इसमें से एक ड्रॉप लूँगी और प्लेट के ऊपर डालूँगी और इसको इस तरह से जो है आप ये देखें, इस तरह से आप इसको टेढ़ा करेंगे तो अगर ये थोड़ा तेज़ी से गिर रहा है, ये देखें तेज़ी से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे पकने में। बस 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब मैं दोबारा से चेक करती हूँ। देखें एक ड्रॉप हमने डाला और अब जो है हम इसको फिंगर से इस तरह से करेंगे और देखेंगे कि ये देखें मैंने टेढ़ा कर दिया और दोनों लाइंस आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है हमारा केचप तैयार है। व्यूअर्स मैंने नीचे से फ्लेम बंद कर दिया है और टमाटो केचप को जो है मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए तो फिर हम जो है इसको टमाटो केचप वाली बोतल के अंदर डाल के रखेंगे। व्यूअर्स टमाटो केचप हमारा नॉर्मल हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह की केचप की बोतल्स मिलती हैं, आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं और चाहें तो आपके पास अगर कोई जैम वाली शीशी है या ऑलिव्स की कोई कंटेनर इसी तरह का आपके पास खाली है तो आप उसके अंदर जो है डाल सकते हैं। व्यूअर्स टमाटो केचप को आप किसी भी जार के अंदर जो है डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टमाटो केचप की बोतल थी, मैंने उसके अंदर डाल के रख दी है। व्यूअर्स आप ये घर में खुद भी बना सकते हैं। व्यूअर्स आपको पता है कि घर का जो है बना हुआ हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो डाली हैं जो हेल्दी भी हैं और अच्छी भी हैं और